हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ डेकालिन सिस्टम। डेकालिन सिस्टम के हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा हम उसमें स्टेबिलिटी देखेंगे, और तीसरा अगर हम डेकालिन सिस्टम में कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दे, कोई मिथाइल ग्रुप लगा दे तो स्टेबिलिटी भी क्या फर्क पड़ता है हम उसको देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम आपके डेकालिन सिस्टम के सिस और ट्रांस में पॉइंट ग्रुप की भी स्टडी करेंगे, और कौन कौन से इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम आपको बताएं कि जो डेकालिन सिस्टम होता है आपका, एक्चुअली जो डेकालिन सिस्टम होता है वो आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक आपके सिस फॉर्म में और एक आपके ट्रांस फॉर्म में। ये हमारा डेकालिन सिस्टम है। सपोज यहां पर आपका लगा है H और यहां पर लगा हमारा H, तो ये हो गया आपका ट्रांस डेकालिन। ट्रांस डेकालिन, ट्रांस डेकालिन। ऐसे अगर इसके सिस डेकालिन की हम बात करें तो सिस में क्या होगा आपका, दोनों ग्रुप सेम साइड होंगे। सपोज ये आपका, सपोज यहां पर आपका H है और यहां पर भी हमारा क्या होगा, आपका H होगा। तो अगर हम इस डेकालिन सिस्टम को देखें तो हमारे पास क्या है, एक ट्रांस डेकालिन है और एक हमारा सिस डेकालिन है। डेकालिन, अब जैसे हमने आपको साइक्लोहेक्सेन में बताया था, साइक्लोहेक्सेन को हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही हम डेकालिन सिस्टम को भी क्या करते हैं, आपका चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो चेयर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर देखो हम ट्रांस डेकालिन की बात करें तो ट्रांस डेकालिन को सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे हम सपोज ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम ब्रिज वाले को सबसे लास्ट में नंबरिंग करते हैं। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और ये हो गया आपका नाइन्थ, और ये हो गया हमारा 10th। ऐसे यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 10। तो अगर हम इस आपका ट्रांस डेकालिन को अगर हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास एक चेयर फॉर्म ये है, ये आपका चेयर फॉर्म है। सपोज ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ। अब देखो 1 से क्या जुड़ा आपका, ये 9 जुड़ा है, और अगर 4 से क्या जुड़ा आपका 10 जुड़ा है। अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो H कहां लगा आपका, H आपका अपर साइड है तो इसको हम एक्सियल लगा देते हैं, और यहां पर H कहां लगा आपका, नीचे साइड लगा है, तो ये आपका हो गया एक्सियल। और आपका 1 2 डायएक्सियल हमेशा क्या होता है, आपका ट्रांस होता है। अब देखो अगर हम बात करें तो यहां पर एक बॉन्ड आपका बचा इक्विटोरियल, और यहां पर भी आपका बॉन्ड बचा इक्विटोरियल। देन आपका नेक्स्ट आपका ये, और देन आपका ये। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये आपका ट्रांस डेकालिन है। अब 9 के बाद देखो यहां पर क्या जुड़ा है, 8 जुड़ा है, यहां पर 7, यहां पर 6, और यहां पर आपका 5, और 5 से फिर से क्या जुड़ा आपका 10 जुड़ा है। और अगर हम यहां पर सिस डेकालिन को अगर कन्वर्ट करें, देखो जब सिस डेकालिन को हम कन्वर्ट करते हैं तो देखो एक फॉर्म तो आपकी ऐसी रहेगी, ये अगर हम देखें तो यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 4 से क्या जुड़ा, ये 10 जुड़ा है, और यहां से 1 से क्या जुड़ा आपका 9 जुड़ा है। अगर हम देखेंगे, देखो यहां पर H कहां पर लगा आपका, इस अगर 10 वाले कार्बन पे हम देखें तो जो 10 वाले कार्बन पे जो H लगा है वो आपका नीचे साइड लगा है, तो यहां पर लगा आपका H, ठीक है। ये 4th कार्बन और ये आपका 10th कार्बन, H लगा है नीचे, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका 5 कार्बन। ऐसे देखो ये H आपका अगर ये नीचे साइड है तो ये भी नीचे होगा क्योंकि सी से, तो यहां पर आपका H हो गया। अब देखो तो यहां पर आपका 8 पे कार्बन कहां होगा आपका, जस्ट आपका ऊपर की ओर होगा, तो ये हो गया क्या आपका 8th वाला। अब देखो 8 से जुड़ा आपका, 8 से जुड़ा आपका क्या 7, और 7 से जुड़ा हमारा क्या 6। देखो थोड़ा सा हम इसको ये कर दें और फिर हम इसको ये कर दें, तो 6 हो गया, और 5 से 6, फिर आपका 7, 7 से हम 8। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है सिस देखें, ये आपका ट्रांस हो गया और ये हमारा सिस हो गया। तो सिस और ट्रांस। अब देखो अगर हम इसको आपका गॉचे फॉर्म में आपका कन्वर्ट करें, ये तो आपका चेयर फॉर्म में हो गया। अगर इस वाले फॉर्म को हमने देखा तो ये चेयर हो गया आपका चेयर फॉर्म, और यहां पर ये भी क्या हमारे पास चेयर फॉर्म है। अगर इस चेयर फॉर्म को हम आपका न्यूमेन में कन्वर्ट करें, देखो इस चेयर को हम, क्योंकि न्यूमेन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेन से हम यहां पर सिमेट्री बता सकते हैं कि इसमें कौन सी सिमेट्री आपकी प्रेजेंट होगी। देखो अगर न्यूमेन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो यहां पर आप स्टार्ट यहां से करते हैं, फर्स्ट आपका सेकंड, तो सपोज ये आपका थर्ड वाला, इसको हमने फ्रंट कार्बन बोल दिया, और न्यूमेन में एक फ्रंट और दूसरा में क्या चाहिए आपका बैक कार्बन चाहिए या रेयर कार्बन चाहिए। तो देखो फ्रंट वाले को हम दिखाते हैं किससे आपका डॉट से, और बैक वाले को हम दिखाते हैं किससे आपका सर्कल से। अब देखो फ्रंट वाले में, अगर इस फ्रंट वाले कार्बन की बात करें तो देखो इस फ्रंट वाले में इस नीचे साइड क्या लगा आपका, इसमें नीचे साइड आपका हाइड्रोजन है,
तो इस फ्रंट वाले में नीचे साइड हमारा हाइड्रोजन है और इधर साइड क्या होगा इसमें आपका हाइड्रोजन होगा, तो यहां पर भी क्या होगा इसमें आपका हाइड्रोजन होगा। और देखो जस्ट इधर साइड क्या लगा आपका फोर्थ कार्बन लगा है, तो यहां पर लगा हमारा फोर्थ कार्बन। ठीक है, कौन से कार्बन को हमने कन्वर्ट किया, ये कौन सा कार्बन है आपका थर्ड कार्बन है। ठीक है, अब देखो अगर हम सेकंड कार्बन की बात करेंगे तो देखो सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, ऐसे ऊपर साइड आपका इसमें H होगा, सेकंड कार्बन पे ऊपर साइड आपका H है, ऐसे आपका इधर साइड इक्विटोरियल H है और यहां पर हम देखें तो ये आपका H हो गया सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन है। और देखो सेकंड कार्बन पे ये क्या लगा आपका, नीचे की ओर क्या लगा है, फर्स्ट ग्रुप लगा है, तो इस पे नीचे की ओर क्या लगा आपका कार्बन नंबर 1 लगा है। ठीक है, अब देखो कार्बन 1 आपका किससे जुड़ा आपका, फिर से कार्बन 1 जुड़ा आपका किससे 9 से, और कार्बन 4 जुड़ा है किससे आपका 10 से। तो फिर से हमने आपके 2 कार्बन लिए। देखो अब यहां पर क्या होगा, जो फोर्थ वाला जुड़ा है ये जुड़ा है किससे आपका 10 से, तो फोर्थ, तो ये जो आपका डॉट हो गया, इस डॉट को हम बोलना आपका जो डॉटेड कार्बन है इसको, ये आपका 10th कार्बन हो गया। अब देखो 10th कार्बन पर नीचे की ओर क्या लगा आपका, नीचे की ओर हाइड्रोजन लगा है, और देखो ये आपका क्या जुड़ा है, इससे आपका फोर्थ ग्रुप जुड़ा है, ये जुड़ गया फोर्थ ग्रुप। और देखो इधर की ओर 10th, इधर की ओर क्या लगा आपका फिफ्थ ग्रुप लगा है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, अगर देखो हम सेकंड वाले कार्बन को इस वाले 9th कार्बन को देखें, ये आपका जो सर्कल है ये आपका, इसको हमने 9th कार्बन बोला। देखो इस 9th पर ऊपर की ओर क्या लगा आपका, ऊपर की ओर हाइड्रोजन लगा है। देखो इधर से आपका क्या जुड़ा है, फर्स्ट से जुड़ा है, तो ये हमारा फर्स्ट से जुड़ा है। और देखो अब ये आपका इधर क्या लगा आपका 8 कार्बन लगा है, तो यहां पर क्या होगा आपका कार्बन नंबर 8 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम जाएंगे कहां पर आपका 7th और 6th पर, तो आपके पास 2 कार्बन बच गए, एक कार्बन आपका 7 और एक कार्बन बच गया हमारा 6। देखो डॉटेड वाला कार्बन पर अगर हम यहां पर देखें, तो इस डॉटेड वाले कार्बन पर देखें तो यहां पर क्या लगा आपका, यहां पर आपका हाइड्रोजन, तो 6 वाले पे यहां पर लगा आपका हाइड्रोजन, ये आपका 6 कार्बन है। ऐसे देखो इधर आपका 6 कार्बन है, इधर की ओर क्या होगा आपका हाइड्रोजन, तो जस्ट यहां पर भी क्या होगा आपका हाइड्रोजन। और देखो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा आपका 5 से जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ गया आपका, ये जुड़ गया हमारा 5 से। ठीक है, तो ये 5 से। अब देखो इसके पीछे जाएंगे तो पीछे वाला ये वाला कार्बन, ये कौन सा कार्बन आपका 7th कार्बन हो गया, ये आपका 7th कार्बन। अब देखो 7 कार्बन पे देखेंगे तो ऊपर की ओर हाइड्रोजन लगा है, तो ऊपर की ओर क्या लगा आपका हाइड्रोजन लगा है, और जस्ट इधर की ओर क्या आपका हाइड्रोजन, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन। और देखो ये वाला बॉन्ड किससे जुड़ा आपका 8 से जुड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड जुड़ा हमारा 8 से। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका न्यूमेन फॉर्म हो गई इसकी आपकी न्यूमेन। ठीक है, पहला आपका साइक्लिक फॉर्म, दूसरा आपका चेयर फॉर्म, तीसरा आपका न्यूमेन फॉर्म। और अगर हम इस सिस वाले को न्यूमेन में कन्वर्ट करें, तो देखो सिस वाले को जो न्यूमेन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, तो यहां पर आपका थर्ड है और आपका सेकंड। अब देखो इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर देखो थर्ड वाले में नीचे की ओर हाइड्रोजन, इधर की ओर आपका हाइड्रोजन, ऐसे नीचे की ओर हाइड्रोजन और आपका लेफ्ट साइड की ओर हाइड्रोजन, और राइट साइड को देखो कौन सा ग्रुप लगा आपका फोर्थ ग्रुप लगा है। ऐसे अगर इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो ऊपर की ओर हाइड्रोजन और यहां पर भी क्या होगा आपका हाइड्रोजन, तो ऊपर की ओर हाइड्रोजन होगा और इधर की ओर क्या होगा आपका हाइड्रोजन। ये कौन सा कार्बन है आपका, ये सेकंड कार्बन है। और देखो अगर हम ऐसे फोर्थ, और देखो यहां पर क्या होगा आपका, ऐसे इधर की ओर क्या लगा आपका, इधर की ओर लगा कार्बन नंबर फर्स्ट, यहां पर लगा आपका कार्बन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां पर अब देखो इस वाले कार्बन की बात करते हैं 9 और 10 की, तो यहां पर आपके हमारे पास क्या है, एक 9th कार्बन है और एक क्या आपका 10th कार्बन, एक कार्बन 9th और एक कार्बन 10th। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन था आपका, ये वाला कार्बन था आपका क्या आपका थर्ड। देखो फर्स्ट से जुड़ा आपका सेकंड से जुड़ा थर्ड, थर्ड से फोर्थ। अब देखो इस वाले कार्बन की बात करोगे तो 10, देखो 10 पे हाइड्रोजन कहां पर आपका, 10 पर हाइड्रोजन नीचे की ओर है। देखो इधर की ओर क्या लगा आपका, इधर की ओर लगा 4 से जुड़ा है। ठीक है, ये कौन सा कार्बन आपका 10, और देखो इधर की ओर क्या लगा आपका, इधर की ओर लगा इसमें क्या आपका 5th, ये हमारा है 5th कार्बन। ठीक है, अब देखो ऐसे अगर इस वाले पे जाएंगे तो देखो आपका इधर की ओर क्या लगा, राइट साइड को क्या लगा है, देखो राइट साइड को लगा इसमें क्या आपका, अगर इस 9th की बात करेंगे, 9 कौन हो गया, इस सर्कल। देखो सर्कल पे देखेंगे इधर के साइड क्या लगा आपका हाइड्रोजन लगा है, और जस्ट ऊपर साइड क्या लगा, देखो ऊपर साइड लगा इसमें 8th ग्रुप, 8th ग्रुप बिल्कुल ऊपर साइड लगा है, और इधर साइड देखो क्या जुड़ा आपका 1 से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हमारा 1 से। अब देखो नेक्स्ट वाले में आप किसकी बात करोगे, फिर देखो आपका 8th और क्या आएगा आपका, देखो यहां पर आपका 8 आ गया और 5 आ गया, तो बचा क्या 7 और 6, एक बचा हमारे पास 7 और एक बचा हमारे पास 6,
तो यहां पर आपका ये आपका कार्बन हो गया। अब देखो कैसे, देखो अगर इस 7 को हम देखेंगे, देखो तो अब कार्बन है, ये आपका बिलो कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन होगा और यहां पर भी आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है। या तो हम ऐसे कर दे इसको, देखो इस 5 था, देखो 5 वाले कार्बन में जो 6 जुड़ा है, देखो 6 वाले में क्या होगा आपका, 6 वाले में एक तो होगा हाइड्रोजन, देखो इसमें एक हाइड्रोजन तो आपका ये है, एक और एक हाइड्रोजन कहां होगा आपका, जस्ट इसके कहां होगा आपका, ऊपर साइड होगा, तो एक हाइड्रोजन आपका ऊपर साइड होगा। और ऐसे अगर आप 7 वाले को देखोगे तो 7 वाले में क्या होगा आपका, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन आपका नीचे होगा। तो देखो अगर इसको हम देखो, यहां पर क्या हमारे पास 8 आ गया, 8 से 7 वाला हो गया आपका ये सर्कल। तो देखो सर्कल पे एक तो आपका क्या जुड़ा है, 8 तो जुड़ा है, 8। और देखो ऐसे अगर इसको हटा के थोड़ा सा ऐसे ऊपर लिख दें तो ऊपर क्या होगा इसमें आपका हाइड्रोजन होगा और यहां पर क्या होगा आपका हाइड्रोजन, ये दो ग्रुप हो गए। अगर देखो 6 वाले कार्बन की बात करेंगे तो 6 वाला बिल्कुल नीचे साइड से किससे जुड़ा आपका, नीचे साइड से जुड़ा किससे आपका, 5th वाले कार्बन से, 5th वाले कार्बन से। और एक हाइड्रोजन आपका कहां होगा इसमें, राइट साइड को होगा और एक हाइड्रोजन आपका कहां होगा इसमें, लेफ्ट साइड को होगा, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करोगे तो ये 8, अब देखो ये 5 के साथ क्या जुड़ा आपका 6 कार्बन जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन जो सर्कल ये डॉट है ये आपका 6 कार्बन है और ये वाला कार्बन हमारे पास क्या आपका 7 कार्बन। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, आपका न्यूमैन फॉर्म हो गया, ये आपका न्यूमैन फॉर्म। देखो अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, अगर आप इसमें सिमेट्री की बात करोगे तो देखो यहां से हम इसमें सिमेट्री डाल दें, अगर यहां से हम इसमें सिमेट्री डाल दें, ये देखो ये कौन सी सिमेट्री होगी आपकी, C2 सिमेट्री, ये होगी आपकी C2 सिमेट्री। C2 मतलब क्या हो गया आपका, इसको आप 180 रोटेट कर सकते हो और अगर 180 रोटेट करोगे तो सेम चीज आपको मिलेगी, क्योंकि देखो ये चीज जो ऊपर है 180 रोटेट करोगे तो पीछे चले आएगी और आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, C2 सिमेट्री है और C2 सिमेट्री के साथ साथ देखो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें एक प्लेन भी है। देखो अगर C2 सिमेट्री के साथ साथ इसमें हम देखें तो क्या आपका एक आपका प्लेन भी है, ये जो प्लेन आपका यहां से पास हो रहा है, ये इसमें आपका ये वाला हमारा एक प्लेन भी है, जो प्लेन क्या कर रहा है, दोनों बीच से काट रहा है, ठीक है। अब ये प्लेन क्या है, यहां से C2 गई और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आपका सिग्मा H है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा H और कोई सिमेट्री होती है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है आपका, उसका पॉइंट ग्रुप होता है C2H। तो जो ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस वाले का जो पॉइंट ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया इसका आपका पॉइंट ग्रुप। तो ट्रांस डेकालिन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका C2H होता है। देखो ऐसे अगर सिस डेकालिन की बात करोगे, देखो सिस डेकालिन में आपका यहां से एक C2 सिमेट्री पास होगी, ये ऐसे आपने ये किया, देखो यहां से C2 सिमेट्री गया, C2 सिमेट्री बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। देखो 8 किससे कन्वर्ट होगा, 8 किसमें इंटरचेंज होगा, 4th में। जो 6 वाला था 6 वाले इधर जाके नीचे घूम के 2 वाला बन जाएगा और ये 3rd है, इधर क्या बन जाएगा आपका 7 बन जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी आपका प्लेन नहीं है और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर ओनली सिमेट्री एलिमेंट क्या आपका C2। और अगर C2 सिमेट्री एलिमेंट होगा तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, इसका पॉइंट ग्रुप होता है आपका C2 पॉइंट ग्रुप। तो आपके पास दो चीज मिले आपके इसमें, क्या आपका एक ट्रांसफॉर्म, ट्रांस और आपका सिस, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो क्या होगा आपका पॉइंट ग्रुप, क्या होगा आपका, ये आपका पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप। देखो ट्रांस वाले में पॉइंट ग्रुप क्या होता है आपका C2H और सिस वाले में पॉइंट ग्रुप क्या होगा आपका C2 होगा। तो ये ट्रांस डेकालिन अभी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उसको चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और न्यूमैन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका पॉइंट ग्रुप आपका क्या होगा। अब देखो यहां पर हम कन्फर्मेशनल, देखो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ट्रांस डेकालिन को फ्लिपिंग किसमें हो सकती है, ट्रांस डेकालिन में हो सकती है या आपकी सिस डेकालिन में हो सकती है। तो देखते हैं आपका ट्रांस डेकालिन में आपको फ्लिपिंग करनी है, सिस डेकालिन में हमें फ्लिपिंग करनी है। देखो आप फ्लिपिंग की बात करते हैं, किसमें आपकी फ्लिपिंग होती है, ट्रांस डेकालिन में फ्लिपिंग होती है, आपके सिस डेकालिन में आपकी फ्लिपिंग होती है। देखो सिस डेकालिन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको आपका दोनों डार्क आपका आउट द प्लेन कर देते हैं, क्योंकि यहां से फ्लिपिंग समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो जब हम इसको अगर हम कन्वर्ट करें चेयर फॉर्म में, अगर हम कन्वर्ट करें तो देखो ये हमने इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहां पर ऊपर क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा और नीचे क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। ऐसे देखो जब इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें
तो जब इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक तो आपका ऐसे लिखा। अब देखो यहां पर आपने क्या लगा रखा, ऊपर साइड क्या आपका, ऊपर साइड हमारा क्या लगा है, हाइड्रोजन। और ऐसे यहां पर अगर ऊपर हाइड्रोजन है तो यहां पर ऊपर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। तो देखो अब ये कहां जाएगा आपका, नीचे साइड इक्वेटोरियल होता है और इसमें नीचे साइड क्या होता है आपका, एक्सियल होता है। तो देखो अब ये ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ये आपने इसको चेयर फॉर्म में आपका कन्वर्ट कर दिया। अगर आप हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग के लिए देखो ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 5, 5 से जुड़ा आपका 10, यहां जुड़ा 9, 1, 2, 3, 4, 4 से जुड़ा आपका कौन सा 10। अगर हम यहां नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, 8, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1। अगर देखो फ्लिपिंग की बात करते हैं, सपोज यहां पर हम फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिपिंग, और यहां पर भी हम फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिपिंग। अब देखो जब हम फ्लिपिंग करते हैं तो फ्लिपिंग के ड्यूरेशन पे क्या था आपका, जो एलिवेटेड कार्बन था वो डिप्रेस बन जाता है, और जो डिप्रेस कार्बन है वो क्या बन जाता है, एलिवेटेड बन जाता है। जो एक्सियल अप होता है वो इक्वेटोरियल अप बन जाता है। ऐसे जो एक्सियल डाउन होता है वो क्या बन जाता है आपका, इक्वेटोरियल डाउन बन जाता है। तो देखो अगर हम यहां पर कंफर्मेशन करें, अगर कंफर्मेशन फ्लिपिंग करें तो देखो जब फ्लिपिंग करेंगे तो आपका देखो कैसे करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो आपका ये था, अब देखो जब फ्लिपिंग करोगे जो ये 9th वाला था, ये 9th वाला अप था, तो ये 9th वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, डाउन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 9। और जो 10th वाला देखो ये डाउन था, ये 10th वाला क्या बन जाएगा आपका, अप बन जाएगा। तो 10th के बाद क्या जुड़ा, 5 जुड़ा है, फिर यहां पर जुड़ा 6, और 6 के बाद जुड़ा 7, और यहां पर क्या जुड़ा आपका 8। अब देखो 9 वाला ये क्या आपका, अगर हम देखेंगे इस वाले बॉन्ड को, देखो ये वाला बॉन्ड क्या आपका, देखो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल और डाउन। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक्सियल है और ये डाउन है। अब देखो 10th वाले पे एक्सियल है, डाउन है, तो आप देखो 10th वाले पे एक्सियल डाउन है तो एक्सियल क्या बनता है, इक्वेटोरियल बनता है, लेकिन डाउन रहता है। देखो 10th वाले पे आपका क्या रहेगा, बिल्कुल इक्वेटोरियल रहेगा, लेकिन क्या आपका डाउन ही है। ऐसे देखो 9th वाले पे क्या आपका इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल से क्या एक्सियल बन जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, हमेशा डाउन ही रहेगा। तो ये आपका ऐसे हो गया। फिर आपके नीचे साइड ऐसे लगा होगा, देखो ये हमारा ग्रुप हो गया। अब देखो 10th से क्या जुड़ा आपका, ये जुड़ा आपका 4, और 4 से क्या जुड़ा है, ये जुड़ा हमारा 3rd से क्या जुड़ा है 2 से क्या जुड़ा है 1, और 1 से क्या जुड़ा आपका 9, तो 1 से क्या जुड़ा आपका 9 जुड़ा है। अब देखो ये H क्या था आपका, ये H क्या आपका एक्सियल है, एक्सियल है, अप है, लेकिन 9th वाले में जब फ्लिपिंग होगी तो क्या बन जाएगा आपका, फ्लिपिंग से क्या बन जाएगा, ये इक्वेटोरियल बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका, लेकिन अप ही रहेगा। अब देखो नीचे है तो ये बन जाएगा आपका H, और देखो यहां पर 10th वाले पे क्या था, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन था, और क्या था, अप था, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्सियल हाइड्रोजन बन जाएगा, और क्या रहेगा आपका, अप ही रहेगा। तो कंफर्मेशन में फ्लिपिंग था किसमें आपका, सिस डेकालिन में। अगर देखो इसी को हम ट्रांस डेकालिन में कंफर्मेशन फ्लिपिंग की बात करें, अब देखो इसमें अगर फ्लिपिंग की हम बात करते हैं तो फ्लिपिंग के ड्यूरेशन पे क्या होगा, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो पहले वाली कार्बन सपोज हमारी ये है, अगर हमने फ्लिपिंग की बात की तो देखो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये आपका देखो जब फ्लिपिंग करोगे तो फ्लिपिंग से क्या होता है, आपका डाउन हो जाता है। तो देखो जो अगर हम देखें तो ये आपका 9th कार्बन है, ये हमारा 9 कार्बन, और ये आपका 10 कार्बन। और जब आप फ्लिपिंग करोगे तो जो 9 आपका अप था वो 9 आपका डाउन हो जाएगा, और जो 10 आपका डाउन था वो आपका अप हो जाएगा, ठीक है। और 10 से क्या 4, यहां से थर्ड सेकंड, और ये हो गया आपका फर्स्ट। अब देखो इस आपका इस वाले में देखो 9th वाले में ये बॉन्ड क्या आपका इक्वेटोरियल है, डाउन है, इक्वेटोरियल डाउन, तो इक्वेटोरियल डाउन से क्या बन जाएगा, एक्सियल डाउन बन जाएगा, एक्सियल डाउन, ठीक है। और ऐसे जो हाइड्रोजन लगा है ये हाइड्रोजन बन जाएगा आपका इक्वेटोरियल। और देखो जो 10th वाले पे है, 10th वाले पे ये वाला ग्रुप देखो क्या आपका इक्वेटोरियल अप है, तो इक्वेटोरियल से क्या बन जाएगा, एक्सियल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका अप बन जाएगा।
तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन हो गया आपका कौन सा 5, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया आपका 8। अब देखो 5 और 8, 5 और 8 के बीच क्या आपका 7 और 6 आपका, तो 7 और 6 को आप कैसे जोड़ोगे, तो इस यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या हो गया आपका 7 और 6 हो गया, और 7 और 6 को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग आपकी ट्रांस में कन्फर्मेशनल फ्लिपिंग नहीं होती है। तो जो ट्रांसफॉर्म होती है रिजिड होती है। तो अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आपका ट्रांसफॉर्म क्या आपका रिजिड होती है, और जो आपका सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो कन्फर्मेशनल जो आपका फ्लिपिंग है वो ट्रांसफॉर्म में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सिस फॉर्म में क्या हो जाता है आपका पॉसिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी देखते हैं इनमें आपका सिस और ट्रांस में। इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो ट्रांसफॉर्म आपका फिर से डाउन वाला हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहां पर आपका H और यहां पर क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन होगा। तो देखो अगर ट्रांसफॉर्म आप बनाओगे तो ट्रांसफॉर्म आपका ये था, यहां पर ट्रांसफॉर्म है, ऊपर की ओर हाइड्रोजन लगा है और यहां पर नीचे क्या लगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि अपोजिट है, ये ट्रांसफॉर्म है। और अगर सिस फॉर्म को हम देखेंगे तो सिस फॉर्म आपका ये है, ऐसे आपका इधर के साइड बना देते हैं। थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। अब देखो नंबरिंग करेंगे अगर हम इसको आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये आपका 9th हो गया, ये आपका 10th हो गया। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका 6 कार्बन, ये 7, ये आपका 8, और ये क्या हो गया हमारा 9, और यहां पर क्या होगा आपका 10th कार्बन। ठीक है, तो अगर हम इन कार्बन एटम को देखें, यहां पर कार्बन है, ये सब आपके कार्बन एटम है। ठीक है, देखो अगर हम यहां पर देखें 9th पर देखें तो H आपका कहां लगा आपका बिलो द प्लेन लगा है, और ऐसे 10th वाले पे H कहां लगा आपका बिलो द प्लेन लगा है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म आपका स्टेबल होगा या आपका सिस फॉर्म स्टेबल होगा। देखो अगर ट्रांसफॉर्म में इस आपका जो ब्रिजिंग बॉन्ड है आपका, इस ब्रिजिंग कार्बन को देखोगे तो ये बॉन्ड कैसा हमारा इक्विटोरियल, और ये बॉन्ड भी कैसा आपका इक्विटोरियल। ऐसे आपका ये बॉन्ड क्या आपका इक्विटोरियल, और ये बॉन्ड क्या आपका इक्विटोरियल। तो यहां पर जो आपका जंक्शन बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड क्या है इसमें आपका, ऑल बॉन्ड क्या आपका इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल। और अगर सबके सब बॉन्ड इक्विटोरियल होंगे तो कोई भी ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन नहीं होगा, नो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन, नो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। तो आपका ट्रांसफॉर्म में कोई भी ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन नहीं होता जब तक कोई भी सब्सट्रेट नहीं जुड़ा हो। अब देखो अगर हम सिस फॉर्म की बात करते हैं, अब देखो सिस फॉर्म में अगर ध्यान से देखना इसमें कैसे, देखो सिस फॉर्म में 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन मिलते हैं, 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। देखो 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन कैसे मिलेंगे, देखो अगर हम देखो 2 रिंग में डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका रिंग ए हो गया और ये रिंग आपका बी हो गया। अब थोड़ा सा देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन क्या होता है। देखो जैसे ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, अगर यहां पर क्या होगा, सपोज कोई कार्बन जुड़ा है, अब ये कार्बन क्या है, इस वाले कार्बन के साथ और देखो इस वाले कार्बन के साथ अगर इंटरेक्शन करता आपका ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपका ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन बोलते हैं। अब देखो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनके बीच का जो एंगल होता है जिसको हम टॉर्जिनल एंगल बोलते हैं, वो टॉर्जिनल एंगल अप्रोक्स आपका 60 के आसपास होता है। लेकिन अगर हम यहां पर ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन की बात करें तो यहां पर जो एंगल होता है आपका वो 55 टू 56 डिग्री आपका होता है। अब देखो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन कौन कौन से है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो एक तो ये ब्यूटेन, अब देखो इस ए वाले कार्बन के लिए देखो तो ए वाले कार्बन के लिए जो ये वाला बॉन्ड हो गया वो क्या होगा आपका एक्सियल। जब तक एक्सियल बॉन्ड नहीं आएगा, एक्सियल सबस्ट्रेट नहीं आएगा, तब तक ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर ये एक्सियल आ गया, अगर देखो ये एक्सियल आ गया तो ये आपका देखो ये वाला 2, 1, 9 और 8,
तो एक इंटरेक्शन आपका ये लग रहा है 2198। देखो 8 वाला इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो कौन सा हो गया 2198। एक ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन ही है। देखो अब दूसरा ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन देखते हैं फिर से। देखो ये वाला आपका क्या है इलेवेटेड कार्बन है। तो देखो ऐसे ही कौन सा आपका 4th 10 9 और 8। देखो 4 10 9 8। अगर 4 10 9 8 को देखें इसको भी हम देखें ये वाला एंगल होता है ये भी 56 और 55 के अप्रॉक्स होता है आपका। तो एक दूसरा हो गया आपका 4 10 9 8 दूसरा ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन। देखो तीसरा ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन इसमें एक और है। देखो कैसे। अब देखो अगर हम इस बी वाले रिंग की बात करें, देखो अगर हम बी वाले रिंग की बात करेंगे तो देखो एक इंटरेक्शन आपका ये है। देखो इस वाले के लिए इस बी वाले रिंग के लिए ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा बी वाले के लिए एक्सियल। बी वाले रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड अगर हम देखें तो एक्सियल, क्योंकि हम इधर से देखेंगे इसको। अप वाला कार्बन है, अप वाले कार्बन पे ऊपर की साइड क्या होता है हमेशा एक्सियल। तो ये एक्सियल हो गया। तो देखो कौन सा इंटरेक्शन काम करेगा, एक आपका नया इंटरेक्शन फिर लग रहा है कौन 4 10 5 और 6। देखो 4 10 5 और 6 तो ये भी ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन है। और यहां पर भी जो आपका एंगल मिल रहा था वो एंगल कितना मिल रहा था आपका 55 से 60 के बीच में मिल रहा था। तो यहां पर 3 ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन है और जो इनकी एनर्जी होती है वो होती है आपकी 10.5 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इसकी आपकी एनर्जी ये है। और देखो यहां पर कोई भी ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन नहीं है। और देखो अगर इसके साथ साथ इसमें होता क्या आपका, अगर हम इसको दोबारा से फिर से अगर बनाएं इसको हम, देखो इस वाले कंफर्मेशन को अगर देखें तो ऊपर साइड आपका एक्सियल बॉन्ड है इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए क्या हो गया आपका इक्वेटोरियल हो गया। फिर आपका ऊपर देखो ये आपका है। अगर आप इसमें देखें, देखो ये अप कार्बन है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा ऐसे, और यहां पर भी क्या होगा आपका ये अप कार्बन होगा तो यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। ऐसे इस वाले कार्बन को देखें यहां पर भी हाइड्रोजन है, और ऐसे यहां पर देखें तो यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो इन चार वाले देखो इनमें आपस में क्या हो जाएगा आपका, इनमें आपस में क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा। यहां से आपस में क्या हो जाएगा आपका रिपल्सन। और जो ये रिपल्सन होगा आपका, देखो कितना रिपल्सन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो सॉरी फर्स्ट आपका पहला इंटरेक्शन इसके साथ, दूसरा इसके साथ, ऐसे तीसरा इसके साथ, चौथा, 4 इंटरेक्शन है। इसको आप बोलते हैं कनकेव इंटरेक्शन। तो अगर हम आपका इस सिस फॉर्म को देखें तो सिस फॉर्म में 3 तो हमें क्या मिल रहा है ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन मिल रहा है, और एक हमें क्या मिल रहा है कनकेव इंटरेक्शन मिल रहा है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से इसके सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। तो अगर हम नॉर्मल कोई भी सब्सटेंस की बात नहीं करें तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कौन स्टेबल होगा आपका स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका ट्रांस डेकालिन मोर स्टेबल होता है आपका किससे, सिस डेकालिन से। ट्रांस डेकालिन आपका मोर स्टेबल होता है आपका किससे, सिस डेकालिन से। तो ये आपका था क्या कंफर्मेशनल क्या बोलते हैं आपका स्टेबिलिटी। सिस आपका स्टेबल होगा या हमारा ट्रांस आपका स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगर हम कोई सब्सटेंस लगाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो हमारे पास 2 सिस्टम दिए हैं आपका 9 मिथाइल डेकालिन दिया आपको। तो 9 मिथाइल डेकालिन आपका ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है और हमारे आपका सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें बताना है कि आपका ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या आपका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहां पर भी हम ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम इसमें देखें ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन देखें ट्रांस में, अगर पहले ट्रांस में देखते हैं ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन होता क्या आपका ब्यूटेन गॉसियन इंटरेक्शन से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है। देखो अगर हम इसको आपका नंबरिंग करें, सपोज इसको हम नंबरिंग करें तो यहां से हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10th नंबर। ठीक है, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
6 7 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10 नंबर। देखो इससे पहले जब कोई भी आपका सबस्ट्रेंट नहीं जुड़ा था, अगर कोई भी सबस्ट्रेंट नहीं था तो आपका ट्रांस में कोई भी ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर एक एक्सियल आ गया और देखो अगर हम डिवाइड करें तो ये ए रिंग है और ये आपका बी रिंग है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सियल ग्रुप। और देखो जैसे एक्सियल आता है तो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन लग जाएगा। आप देखो कहां कहां लगेगा, देखो 1 2, देखो एक तो ये लग जाएगा, सेकंड क्योंकि ये आपका क्या है एलिवेटेड कार्बन पे आपका एक्सियल लगा है तो यहां पर भी आपका होगा और यहां पर भी होगा। देखो एक तो हो जाएगा कौन सा आपका 2 1 9 और सपोज इसको हम बोल देते हैं आपका, इसको हम बोल देते हैं 11, ये CH3 ग्रुप आपका कहलाएगा आपका 11। ऐसे यहां पर भी ये आपका 11 है। तो देखो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन कौन सा, ये आपका ऐसे इंटरेक्शन कर सकता है इसके साथ, तो 2 1 9 11 2 1 9 11 एक ही हो गया। दूसरा देखो फिर से ये इसके साथ कर सकता है तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो गया 4 10 9 11। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर देखें इस वाले के लिए 2 एक्सियल है तो इस वाले के लिए भी क्या आपके 2 एक्सियल। तो देखो एक तो ये 7 पे कर सकता है आपका, ये इंटरेक्शन हो सकता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 8 9 और 11 तीसरा। और अगर फोर्थ को देखें तो ये 5 वाला भी इसके लिए क्या आपका, ये 5 वाला भी इसके लिए आपका एक्सियल है तो क्या हो सकता है आपका 5 10 9 और 11। तो अगर ब्यूटेन गॉचे में हम देखें क्या बोलते हैं आपका ट्रांसफॉर्म में देखें तो क्या आपके 4 बीजी इसमें आपके ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है, 4 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है। लेकिन अगर हम इसको देखें, देखो अगर हम इस वाले को देखें तो इस वाले में भी आपका एक ए रिंग है और एक आपका बी रिंग है। देखो पहले ए रिंग की बात करते हैं, ए रिंग वाले के लिए ये CH3 ग्रुप क्या हो गया आपका, ए रिंग वाले के लिए CH3, देखो ये बॉन्ड कैसा हो गया आपका, ये बॉन्ड हो गया आपका एक्सियल, तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा इक्विटोरियल, तो ये हो जाएगा आपका इक्विटोरियल। किसके लिए, फॉर ए रिंग, ए रिंग के लिए इक्विटोरियल हो जाएगा। लेकिन अगर बी रिंग की बात करेंगे तो देखो अगर हम बी रिंग की बात करेंगे तो बी रिंग के लिए देखो ये आपका नीचे है, नीचे की साइड हमेशा क्या होता है आपका एक्सियल, तो बी के लिए हो जाएगा ये एक्सियल हो जाएगा, किसके लिए आपका बी के लिए। और अगर बी के लिए एक्सियल होगा तो इसमें ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन भी काम करने लग जाएगा। देखो कौन सा, देखो कौन सा काम, ये देखो ये आपका नीचे है, ऐसे ये ग्रुप भी क्या आपका, ये भी क्या आपका नीचे है, तो एक इंटरेक्शन तो ये लग जाएगा, ये आपका कौन सा फर्स्ट 7 8 9 और 11 एक ये लग गया। देखो दूसरा अगर ब्यूटेन गॉचे की बात करें तो ये अगर नीचे है तो देखो फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, तो ये भी लग सकता 5 10 9 11 5 10 9 11। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या हमारे पास 2 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है, लेकिन ये ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन किसके लिए आपके, फॉर कहां से आपके फॉर CH3, ये आपके CH3 से है। और उसके साथ साथ देखो अगर हम इस वाले बॉन्ड को देखें, इस वाले बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इस ए के लिए क्या हो गया आपका एक्सियल हो गया। और अगर ये इस ए के लिए एक्सियल होगा तो देखो यहां पर तीसरा इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा, जो अभी बता रहा 2 1 9 और 8 एक ये लगेगा। ऐसे आपका कौन सा लगेगा 4 10 9, पांचवा इसमें एक और है आपका। देखो अगर हम इस वाले रिंग को देखें, इस वाले को देखें आपका, अगर देखें किसको 9th को और 10th को, देखो 9th वाले कार्बन को देखो और 10th वाले कार्बन को देखो, क्या ये 5 इस 11 के साथ होगा। देखो इसको हम ब्यूटेन में कन्वर्ट करते हैं, देखो ये आपका हो गया, देखो 9th वाला कार्बन पे ऊपर ये आपका 9th हो गया, ऊपर की ओर लगा आपका 8th ग्रुप, देखो इधर की ओर लगा आपका क्या फर्स्ट ग्रुप, और देखो इधर की ओर फर्स्ट, और यहां पर क्या लगा आपका CH3, यहां पर क्या लगा आपका 11, इसको हमने बोल दिया आपका 11 ग्रुप। और देखो अगर हम इसकी बात करें, यहां पर आपका डॉटेड जिसको हम दिखा रहे हैं 10 से, देखो 10 से नीचे साइड क्या आपका हाइड्रोजन है, इधर साइड कौन सा ग्रुप आपका 4th ग्रुप, और देखो इधर साइड कौन सा ग्रुप आपका 5th ग्रुप, ठीक है 5th ग्रुप। अब देखो ये तो आगे रिंग है, ये आगे रिंग है। अब देखो ये क्या हो रहा है आपका जो 5th वाला है, 5th वाला इस 11 के साथ देखो ये भी कौन सा आपका ब्यूटेन गॉचे, तो 5th वाला इस 11 के साथ भी ब्यूटेन गॉचे कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा 5 10 9 और 11। तो अगर हम ये देखो तो इसमें टोटल ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन कितने हो गए आपके 5, तो यहां पर क्या हो रहे हैं 5 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन हो रहे हैं। और अगर 5 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन हो गए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, स्टेबिलिटी देखो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पर 5 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है और यहां पर 4 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन, तो ऊपर वाले में कम है, तो यहां पर भी क्या होगा आपका ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, किससे आपका सिस से। तो ट्रांस
9 मिथाइल डेकालिन आपका क्या होगा, स्टेबल होगा आपका किससे, आपका सिस से। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में आया आपका CSR नेट में, उसको देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है आपका 2018 में आया था आपका जून वाले सेशन पे, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। देखो दो आपके कंपाउंड दिए, आपका डेकालिन सिस्टम है, एक आपका ए है और ये आपका बी है। तो दो आपके ए बी दे रखे हैं और आपके चार ऑप्शन दिए थे कि ए इज मोर स्टेबल है बी से, दूसरा बोल रहा है बी आपका मोर स्टेबल है ए से, तीसरा बोल रहा है कि ए बी दोनों इक्वली स्टेबल है, और चौथा है आपका ए एंड बी बोथ आर लॉग्ड कंफर्मेशन, मतलब दोनों को आप आपका चेंज नहीं कर सकते, चेंज मतलब रिंग फ्लिपिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत है आपका, क्योंकि आप सिस में हम देखते हैं तो सिस में आपका क्या हो जाता है, आपका फ्लिपिंग हो जाती है और ट्रांस में फ्लिपिंग नहीं होती है, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्यूटेन गॉचे देख लेते हैं हम। देखो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन देख लेते हैं, ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। देखो अगर ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन देखें तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये कैसा आपका एक्सियल, और ये वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप है एक्सियल, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका ए है, ये आपका बी रिंग है। ठीक है, अगर देखो यहां से भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये आपका 8, ये 9 और ये आपका 10, ऐसे ही यहां से अगर नंबरिंग करें तो ये आपका 9 है, ये आपका 10 है, 10 से जुड़ा आपका 4 3 2 1, ऐसे आपका 8 7 और यहां पर आपका 6 और यहां पर जुड़ा आपका 5। अब देखो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो ये वाला अगर मिथाइल को देखें, ठीक है, इस वाले मिथाइल को हम देखें तो इसको हम ए बोल देते हैं, सपोज इसको हम बोल देते हैं आपका 11 और इसको हम बोल देते हैं आपका 12, ऐसे ही आपका हो गया 11 और ये हो गया हमारा 12। देखो अगर हम यहां पर देखें तो देखो ये वाला ग्रुप है, इस वाले के लिए ब्यूटेन गॉचे हो गया, और ऐसे ये वाले इसके लिए क्या हो गया आपका ब्यूटेन गॉचे हो गया। तो देखो कौन पहला ब्यूटेन गॉचे 2 1 9 11, ऐसे आपका 4 10 9 11। ठीक है, ऐसे ये इसके लिए ब्यूटेन गॉचे होगा और इसके लिए भी क्या होगा आपका ब्यूटेन गॉचे होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 7 8 9 11। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा होगा आपका कौन सा 5 10 9 11। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला भी एक्सियल है, तो ये वाला थर्ड के लिए होगा, एक तो आपका थर्ड के लिए तो क्या हो जाएगा 3 4 10 12। ठीक है, 6 आपका जैसे ये आपका है ऐसे आपका ये भी हो गया, कौन सा 2 4 10 और 12, ऐसे आपका 7th वाला होगा, इसके लिए देखो ये 6 हो गया आपका, तो क्या 6 5 10 12, और ऐसे 8th वाला अगर देखेंगे हम तो कौन सा आपका ये नीचे है, तो यहां पर 8 कौन सा 8 9 10 12, 8 9 10 और 12, तो यहां पर हम देखेंगे तो इसमें 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है। देखो अगर हम इस वाले की बात करते हैं ब्यूटेन गॉचे, तो ये क्या हो गया, देखो ये सपोज ए रिंग है और ये क्या हमारा बी रिंग है, तो ये इसके लिए ये एक्सियल है, इसके लिए बी के लिए, तो देखो कौन सा लग जाएगा इंटरेक्शन लगेगा आपका, ये आपका सॉरी ये 11 है। ठीक है, देखो 11 9 8 7 11 9 8 7, ऐसे आपका दूसरा लगेगा कौन सा आपका 11 9 10 5, 11 9 10 5 अगर देखेंगे ये भी आपका ब्यूटेन गॉचे है। ठीक है, और देखो अगर हम इस वाले रिंग को देखेंगे, ठीक है, अगर देखो ये तो आपका किसके लिए था, इस वाले के लिए था। अब देखो अगर इस वाले रिंग को देखें बी वाले के लिए, ठीक है, अब देखो इसमें अगर देखेंगे ये डाउन कार्बन ही अप कार्बन पे ये ग्रुप ऊपर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सियल, किसके लिए ए रिंग के लिए। अगर देखो ये एक्सियल होगा तो किसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है 10, देखो कौन कौन सा लग सकता है 12, थर्ड वाला लग जाएगा 12 10 9 1, ऐसे देखो चौथा लगेगा 12 10 12 10, देखो 12 10 4 3 4 3, ऐसे अगर देखो फिफ्थ वाले की बात करते हैं, देखो फिफ्थ वाले में अगर हम देखेंगे इसमें तो देखो इस वाले रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड कैसा आपका एक्सियल, ये हो गया आपका एक्सियल, किसके लिए बी के लिए एक्सियल हो गया। तो देखो ये किसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है 4 10 5 6
6 के साथ, ऐसे 8 के साथ 4 10 9 8, ठीक है। ऐसे आपके 1 2 3 4 5, देखो एक आपका यहां पर आपका देखो 4, हमने क्या किया 4 10 9 8। अब देखो ये आपका जो ये वाला बॉन्ड है ये आपका एक्सियल हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्सियल हो गया किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि ये देखो ये रिंग आपकी, ये आपका एलिवेटेड कार्बन डिप्रेस पे जो नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सियल हो गया। तो एक्सियल हो गया ए के लिए। तो देखो ये एक्सियल एक तो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा 8 9 10 4, तो 8 9 10 4 एक तो आ गया, एक आएगा 8 9 1 2, या हम बोल सकते हैं आपका नेक्स्ट आपका 2 1 9 8, एक इंटरेक्शन ये हो गया। अब देखो एक क्या होगा आपका मिथाइल और मिथाइल के बीच में लगेगा। देखो अगर दो मिथाइल की बात करें, सपोज ये आपका 10 कार्बन है और ये आपका सपोज आपका 9 कार्बन है। अब देखो 10 कार्बन पर नीचे की ओर क्या लगा आपका, नीचे की ओर लगा 4th ग्रुप, और इधर की ओर क्या लगा आपका मिथाइल ग्रुप लगा है जिसको हमने 12 नंबर दिया है, और इधर की ओर क्या लगा आपका 5 ग्रुप लगा है। अब देखो ऊपर 9 जुड़ा है, 9 में ऊपर के साइड क्या जुड़ा आपका मिथाइल जुड़ा है, ऐसे इधर के साइड क्या जुड़ा आपका फर्स्ट ग्रुप जुड़ा है, और इधर के साइड क्या जुड़ा आपका 8th ग्रुप जुड़ा है। तो अगर हम देखें इसमें तो देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों किसमें आपके गौचे कन्फर्मेशन में है। तो ये आपका क्या था 11 था, तो एक इंटरेक्शन और लग जाएगा, कौन सा आपका जो 8th वाला 11 9 10 और 12। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो टोटल कितने ब्यूटेन गौचे हो गए आपके पास, टोटल ब्यूटेन गौचे कितने हो गए हमारे पास, आपके टोटल ब्यूटेन गौचे हमारे पास हो गए 8 ब्यूटेन गौचे हो गए। देखो अगर 8 ब्यूटेन गौचे इंटरेक्शन हो जाएंगे तो क्या होगा आपका, देखो यहां पर भी 8 था यहां पर भी 8 था, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड बी आर इक्वली स्टेबल होगा। तो ये थे आपके कंफर्मेशनल एनालिसिस हमने पढ़ा था डेकालिन सिस्टम में। कोई भी आप एग्जांपल कर सकते हो, आपको यही कॉन्सेप्ट आपका यूज करना है, ठीक है। तो गाइज प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको आप लोग शेयर करो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।